तो अभी तक ये दिखाई दे रहा था कि किसान एकमत होकर ही कह रहे हैं कि इस कानून के रद्द होने तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। इस बीच कल हमने देखा कि मतभेद भी किसानों में दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन कमजोर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि लगातार दिल्ली में वो कवर कर रहे हैं इस आंदोलन को। रवि मिश्रा, कल तक हमने देखा कि किसानों के अंदर इस ज़रे क़वानीन को लेकर एक मत था, लेकिन कुछ जत्था नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने जाता है और वो कहता है कि ये बिल उनके हक में है और इस कानून का उन्हें इंतजार था। तो ऐसे में ये क्या मान लिया जाए कि ग्राउंड पर भी किसानों के अंदर मतभेद दिख रहा है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर कुछ किसान संगठनों ने कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। तकरीबन 10 संगठन थे जिन्होंने बात कर इस कानून के प्रति अपना समर्थन जताया है और इस कानून को किसान हित में बताया है। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम किसान जत्थेबंदी जो सड़कों पर मौजूद हैं और उनको राजनीति से प्रेरित बताया है, तो कहीं ना कहीं दो विरोधाभास किसानों में देखने को मिल रहा है। मगर जो किसान सड़कों पर डटे हुए हैं उनकी प्रतिक्रिया है कि वो किसी तरीके से राजनीति से प्रेरित नहीं है, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कानून कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है, इसीलिए वो किसी कानून के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो वहीं किसानों से केंद्र सरकार की उम्मीद है कि किसान प्रस्ताव भेजेंगे और बातचीत करने के लिए तैयार है। तो वहीं किसानों का भी कहना है कि हमें प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से चाहिए, केंद्र सरकार पेशकश करेगी, तब हम बैठकर बातचीत करके इस मसले को हल कर निपटारा कर पाएंगे। फिलहाल उम्मीद है कि जल्द ही दोनों पक्षों के बीच में बात होगी और बातचीत कर इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं दूसरी नजरिए से देखा जाए जी, कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है और कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, जिसके बाद ये आंदोलन थोड़ा कमजोर दिखता नजर आ रहा है। लेकिन रवि, जिस तरीके से आपने कहा कि बातचीत के मसाइल हल होने चाहिए और बातचीत के जरिए ही मसले का हल होगा, हम ये जानते हैं, लेकिन बातचीत की कोई कोशिशें दिखाई नहीं दे रही ना। किसान कह रहे हैं कि हम मुलाकात करेंगे सरकार से और ना ही सरकार उन्हें बुला रही है अगली मीटिंग के लिए। देखिए, साफ तौर पर जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति है जिसने इस आंदोलन को मुख्य रूप से जो धारा प्रदान की है, जिसमें हरियाणा और पंजाब के किसान संगठन मिलकर इसको आवाज बुलंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कल जब 10 किसान संगठनों ने अपनी बात रखी तो कहीं ना कहीं दो पक्ष दो घेरे में दिखाई नजर आ रहे हैं। तो वहीं किसानों का कहना है कि हम किसी कानून को रद्द कराए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय से हमें प्रस्ताव चाहिए कि हम बैठकर किसी कानून को रद्द कराने के मसले पर बात करेंगे। तो वहीं केंद्र सरकार की अपेक्षा है कि किसान जो जत्थेबंदी हैं सड़कों पर बैठे हैं, ये अपनी प्रस्ताव भेजें कि वो बातचीत कर जो तकलीफें हैं, बिल कानून में जो बदलाव ला सकते हैं, उन पर चर्चा करें। इसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और जल्द से जल्द इस आंदोलन का निपटारा कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक तत्व इसमें इन्वॉल्व होने के बाद कई बड़े बयान आए हैं कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित हो रहा है। इसके बाद देखना ये होगा कि दोनों पक्ष कब बैठकर बात करते हैं और क्या इस मामले का निष्कर्ष निपटारा हो सकता है या नहीं। बिल्कुल, कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, यानी ये कहा जा सकता है कि 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजे का हल नहीं निकला। हालांकि तजवीज सरकार की जानिब से रखी गई, उन तजवीज को नामंजूर किसानों ने कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि अगली बातचीत कब होती है, क्योंकि इस हवाले से अभी कोई पेशन गोई या फिर किसी तरह की पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि और तफसीलात दी।